हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अवसर एकेडमी में। और आज हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जब ट्वेल्थ आप लोग पास करते हैं तो ट्वेल्थ पास करने के बाद आपको लेना होता है यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस। तो यूनिवर्सिटी में जब एंट्रेंस करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बात करूं डीयू की, जेएनयू की, एसआरसीसी की, तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको पास करना पड़ता है एक टेस्ट जिसका नाम है CUET। हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कि क्या होता है ये CUET का एग्जाम, कितने सब्जेक्ट इसमें आपको लेने होंगे, कैसे आप इसको पास करने वाले हैं, उसके बारे में पूरा हमारा डिस्कशन रहेगा। देखिए, CUET का जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाता है NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे कंडक्ट कराता है और इसके अंदर जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 टाइप के आपको जो है एग्जाम यानी कि सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे। कौन से? एक है आपका डोमेन, यानी कि जो स्ट्रीम आप लोगों ने चूज की है ट्वेल्थ में, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, या फिर वो हो कॉमर्स, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट है आपके पास, जैसे मैं बात करूं एबीएसटी की, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा अकाउंट्स का, बीएसटी का और इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा एक टेस्ट होगा आपका लैंग्वेज का। सर तीसरा टेस्ट कौन सा होगा? तो तीसरा टेस्ट जो होगा आपका जीटीए, यानी कि आप लोगों को टेस्ट होगा जीके का, जनरल नॉलेज का, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आप लोगों का आएगा। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेंगे, सर कट ऑफ क्या रहती है, और कैसे आप अपने सब्जेक्ट में, कैसे आप इसके अंदर 250 आउट ऑफ 250 गेन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपके पास क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे और हर क्वेश्चन कैरी करेगा 5 मार्क्स। यानी कि देखा जाए तो टोटल जो है आपके 250 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। कितना मिनट का? 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1 नंबर की। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इस बात को समझना कि आप लोगों के पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है। अगर मैं देखूं एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपके पास 1 मिनट 2 सेकंड का टाइम ही होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। एग्जाम मोड की बात करें तो ऑब्वियसली कंप्यूटराइज बेस्ड आप लोगों का एग्जाम होगा। चलिए, हम बात करने वाले हैं फिलहाल आप लोगों के अकाउंटेंसी पार्ट की। एक बार मैं आपको फिर भी तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं। कोर्स एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। अगर बात करते हैं हम अकाउंटेंसी की, तो इसमें अंदर आप लोगों को एक पार्ट और एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कि कंप्यूटराइज बेस्ड अकाउंटिंग का है। अगर मैं बीएसटी की बात करूं, तो बीएसटी के अंदर आपको एक चैप्टर और पढ़ना है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो वेटेज रहेगा वो माइक्रो और मैक्रो दोनों का रहेगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डर जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को लगता है वो अकाउंटेंसी में लगता है। इसीलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि यहां पर जो है वो सारे के सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों को टाइम जो है बहुत कम मिलने वाला है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास एक ऐसी टेक्निक हो जिससे आप जितने क्वेश्चन हैं उसको मिनिमम से मिनिमम टाइम पीरियड में कर पाओ। 1 मिनट 2 सेकंड, 1 मिनट ही मान लीजिए, सिर्फ 1 मिनट में लेगा, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर भी देना है। चलिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं,
तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस है और कंप्यूटराइज का एक पार्ट जो है वो भी आप लोगों का आएगा। अगर मैं इसके अंदर कट ऑफ की बात करूं तो देखिए कट ऑफ में एसआरसीसी में देखिए कट ऑफ जो रही है वो 100% रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 98 टू 100% रही है, 97 टू 75% रही है, एसआरसीसी में ऑब्वियसली 99% रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स, बहुत टफ है। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि कंपटीशन है। हर साल ऑलमोस्ट 14 टू 15 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम देते हैं और 2026 में जो है अराउंड अराउंड 16 टू 17 लाख स्टूडेंट ये टेस्ट देने वाले हैं। सो एग्जाम की प्रिपरेशन का तरीका बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। चलिए, कुछ गलतियां जो आप लोग करते हैं और आपको उन पे ध्यान देना है वो ये, आप लोगों को बेटा थ्योरी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। सर अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, थ्योरी थोड़ी आएगी। बेटा अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको पता पड़ेगा बहुत सारा कवरेज जो है वो थ्योरी कवर कर लेती है, इसलिए थ्योरी को आप लोगों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा पार्ट, ऑब्वियसली 12th में आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो आप लोग एमसीक्यू वाले पार्ट पे जो कि ऑब्वियसली बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, तो आप लोगों का उस पर इतना ध्यान नहीं होता। देखिए जब आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, लेकिन एमसीक्यू में अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको फटाफट उसको पढ़ना पड़ेगा और उसका आंसर देना पड़ेगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट टाइम आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हो, बहुत ज्यादा पैनिक करते हो। क्यों? क्योंकि आपने पूरे टाइम पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है। तो हम जो आपको कोर्स देने वाले हैं आगे, उसके अंदर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहेगी कि कैसे आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारे आने वाली क्लासेस में, हमारी जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं उसके अंदर एक कंप्लीट जो पैकेज है हम अकाउंट्स का वो आप लोगों को देने वाले हैं। 2 मंथ्स का अराउंड ये स्टडी प्लान रहेगा जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएंगी। जितने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम जो हैं वो आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि जो एनसीईआरटी का पूरा पार्ट है वो सब कुछ आना ही है। इसके अलावा एक कंप्यूटर बेस्ड जो आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, जो पार्ट होता है वो भी आप लोग को आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो बेटा देखिए ऑलमोस्ट जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। सब लोगों का ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है, यू नो डैट पार्टनरशिप एंड कंपनी का ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना है पार्टनरशिप के ऊपर एंड कंपनी के ऊपर। देखिए ध्यान देने की बात करूं तो ध्यान देने वाली बात तो यहां पर रह ही नहीं जाती, क्योंकि अगर बोर्ड में हम बात करें तो बेटा इन पे ज्यादा फोकस कर लेना, ये 60% कवर कर लेगा, ये 70% कवर कर लेगा। देखिए हम लोग जो अभी एग्जाम की बात कर रहे हैं उसमें टफ कंपटीशन है। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि जो क्राइटेरिया जा रहा है वो 95 जा रहा है, 97% जा रहा है। बेटा अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को चाहिए एडमिशन तो इंपॉर्टेंट क्या है इस पे ध्यान नहीं देना है, सारे चैप्टर्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपना पूरा टारगेट आप लोगों को इस बेसिस पे रखना है कि जितने चैप्टर्स हैं उनकी आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। बट स्टिल अगर आप लास्ट टाइम पैनिक होते हैं या कुछ, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे पार्टनरशिप है, कंपनी है, आप उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी,
आप लोगों को ध्यान क्या देना है, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप अपने मन में एक बात रखें कि आप लोग बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के पास जो बेस्ट टेक्निक अवेलेबल ये है कि फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ा जाए और जितनी शॉर्ट ट्रिक्स से है उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाए। ये जितनी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनको सॉल्व करने की, ये हम हमारी क्लासेस में अच्छे से चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। बहुत सारे केसेस में जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जहां रेशियोज आपसे निकालने को पूछा जाता है, तो बच्चा क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड में एक प्रॉपर पैटर्न है उसको फॉलो करने का। लेकिन यहां क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप विद इन कुछ सेकेंड्स उसका आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, तो अब कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए, क्लासेस होने वाली हैं, उसमें टेस्ट सीरीज होने वाली है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। सर ये सारी चीजें हम तक पहुंचेंगी कैसे? देखिए, उसके लिए आपको करना होगा एक काम। आप लोग अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पर हमारी ऐप अवेलेबल है जिसका नाम है अवसर एकेडमी। अवसर एकेडमी की क्लासेस में आप जाएंगे, ओपन करेंगे, कॉमर्स सेक्शन होगा। कॉमर्स सेक्शन में आपको जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी है, बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइजेस में वो क्लासेस अवेलेबल हैं। उससे जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ उससे शेयर कीजिए और हमारी कोर्सेज का बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच।